हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम एक बहुत बड़ा टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है अपील। अपील का क्या मतलब होता है? अगर आप कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं, दोनों में से कोई भी पार्टी, हो सकता है कि आप विक्टिम हो और आपको लगता है कि सजा मिली लेकिन बहुत कम मिली या छोड़ ही दिया, तो फिर आप हायर कोर्ट में अपील कर सकते हैं। रूटीन में जो हिरार्की रहती है वो यही रहती है कि क्रिमिनल केसेस स्टार्ट होते हैं, कहां से स्टार्ट होते हैं आपको पता है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास JMFC। तो आप कहां अपील करोगे? सेशन कोर्ट। अगर मामला सेशन कोर्ट का है तो कहां जाओगे? हाई कोर्ट। यूजली हाई कोर्ट एंड होता है, बट अगर हाई कोर्ट अलाउ करे या कोई ऐसा मैटर हो स्पेशल तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। तो एक तरह से हिरार्की यही हुई। रूटीन में केस स्टार्ट होगा JMFC, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, वहां से फिर सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि इवन गवर्नमेंट भी अपील कर सकती है। सपोज किसी अपराधी को छोड़ दिया और पीपी साहब जो कि स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर उनको लगता है कि भाई ये न्याय ठीक नहीं हुआ तो वो भी अपील कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ विक्टिम या अक्यूज्ड वही करेंगे, इवन गवर्नमेंट भी आगे इस मैटर में बढ़ सकती है अपील करने के लिए। लेकिन अपील कोई बर्थ राइट नहीं है, अपील एक स्टैट्यूटरी राइट है। मतलब स्टैट्यूटरी राइट का मतलब होता है कि अगर सेक्शन में लिखा है कि अपील हो सकती है इतने दिनों में ऐसे, तो होगी। अगर बाय द वे लिखा है कि नो अपील इज पॉसिबल तो नहीं होगी। अब जैसे आगे चल के पढ़ाऊंगा कि एक आदमी ने सपोज गिल्टी क्लेम कर लिया कि हाँ जी मैं अपराधी हूं, उसने अपना गिल्ट एक्सेप्ट कर लिया। आपने पढ़ा है सेशन ट्रायल का प्रोसीजर, उसमें है ये बात, मैंने पढ़ाई है कि कोई आदमी अपना गिल्ट, अपना अपराध कबूल कर लेता है तो फिर वो अपील नहीं कर सकता, उसका राइट ऑफ अपील गया। अरे भाई तुमने ही तो कहा मैं अपराधी हूं, मान ली बात, अब तुम खुद ही अपील कर रहे हो, ये तो खेल हुआ। तो देखना पड़ेगा कब कहां कैसे अपील अलाउड होती है। अब जैसे आगे चल के ये भी पढ़ाऊंगा कि पेटी केसेस होते हैं, छोटे, 2 महीने की सजा हुई, 400-500 रुपए का फाइन हुआ, ऐसे पेटी मैटर्स भी हैं, उनमें अपील पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब है अपील जब जहां जैसे अलाउड है, जितने दिनों में जिस प्रोसीजर से, वैसे ही अपील अलाउड है। दैट इज व्हाट द लॉ इज। बहुत सारे सेक्शंस हैं, एक एक करके धीरे 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 पढ़ते जाऊंगा, पढ़ाता जाऊंगा। आपको दिख ही रहा है यहां पर, ये सेक्शन 413 से 435 हमें पढ़ना है, करेक्ट? तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके अंदर 22-23 सेक्शन हमें पढ़ने हैं। तो काफी कंटेंट है, वीडियो लंबी बनेगी। आप चाहें तो इसको 2 बार में देख लीजिए, आपके लिए ठीक है। सो सबसे पहली बात मैंने आपको ये बता दी कि अपील इज नॉट एन इनहेरेंट और नेचुरल राइट। ये तभी होगा जब ये अवेलेबल है। सो अपील इज ए स्टैट्यूटरी राइट। स्टैट्यूटरी राइट मतलब कि अगर कानून में लिखा है अपील पॉसिबल है तो अपील होगी, नहीं लिखा तो नहीं होगी, पहली बात। जहां तक विक्टिम का सवाल है, वो क्यों अपील करेगा? एक्विटल हो सकता है अपराधी को, जिसको आरोपी, अपराधी, आई शुड नॉट यूज द वर्ड, हिंदी बोल रहा हूं तो मुझे भी संभल के बोलना है, अपराधी नहीं आरोपी। सपोज आरोपी को छोड़ दिया, एक्विटल, ठीक है, या उसको कम सजा हुई या कंपेंसेशन कम मिला, तो विक्टिम जो है वो अपील कर सकता है। ठीक है, लॉजिकल पॉइंट था। ऐसे ही मान लेते हैं कि आपको बेल लेनी है और आपसे मांगी गई सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, राइट, या आपसे कहा गया कि आपका जो श्योरिटी है उसको हम रिजेक्ट करते हैं, ये सही नहीं है, दूसरा लाओ। तो ऐसे केस में आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील फाइल कर सकते हैं, ये आपके राइट में है। यानी बेल से रिलेटेड ऑर्डर्स में जहां पर आपसे कोई सिक्योरिटी डिमांड की जाए या आपका श्योरिटी रिजेक्ट कर दिया जाए तो आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कर सकते हो। अब अपील होएगी कैसे? दिस इज द मेन सेक्शन 415। तो अपील जो है, अगर हाई कोर्ट ने ट्रायल किया है, जो कि रूटीन में कभी भी नहीं करते, लेकिन अगर किया है तो फिर अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही करेंगे, जहां ऐसा लगेगा कि मामला बिल्कुल नेशनल इंपॉर्टेंस का है और कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस हैं वेरियस, और या सेशन कोर्ट से संभलेगा नहीं। बहुत ही रेयर ऐसा हाई कोर्ट फील करेगा, क्योंकि सेशन कोर्ट भी बहुत सीनियर कोर्ट है। तो उस सिचुएशन में हाई कोर्ट ने अगर ट्रायल डायरेक्ट किया है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। अदरवाइज जो है रूटीन में नीचे ही डिसीजंस होंगे। तो जहां ट्रायल होगा मेनली बाय सेशंस जज
या कोई भी जज जिसमें सेंटेंस मोर देन 7 ईयर्स है तो अपील गोज टू द हाई कोर्ट। तो ऐसे समझना है कि हाई कोर्ट में अपील कब जाएगी, जब सेशन कोर्ट का डिसीजन होगा या ऑर्डिनरी कोर्ट का, आई एम सॉरी नॉट आई शुड से ऑर्डिनरी कोर्ट, लोअर कोर्ट का डिसीजन होगा, लेकिन सजा 7 साल से ज्यादा की दे दी गई है तो इन दैट सिचुएशन ये हाई कोर्ट जाएगी। हाँ, अगर लोअर कोर्ट में सजा 7 साल से कम है तो सेशन कोर्ट में जाएगी। और यही बात आगे भी लिखी है कि अगर जेएमएफसी या सेकंड क्लास का है तो हाई कोर्ट कोर्ट ऑफ सेशन में अपील जाएगी। ये बात मैंने पहले पढ़ा दी थी। अब होता क्या है कि वीडियो में लाइव बोलते बोलते कई बार वर्ड्स एक आध फंबल होते हैं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं एक बार समरी फिर से बता देता हूँ। रूटीन में जेएमएफसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जो डिसीजंस हैं उनके लिए अपील जाएगी सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट की जो अपील है वो जाएगी हाई कोर्ट में, और अगर हाई कोर्ट ने कोई अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट में जाना या अगर उसने कोई ओरिजिनल ट्रायल किया तो फिर जाएगा मामला सुप्रीम कोर्ट में। दैट इज द मेन थिंग। और सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंदर अगर हम ध्यान दें तो इसके बारे में कानून बनाया गया है कि अपील को 6 महीने के अंदर डिस्पोज ऑफ करना होगा। इस तरह के मामलों को बीएनएसएस में हर जगह संगीन अपराध माना गया है, सीरियस हीनस क्राइम माना गया है, तो इसलिए हर जगह टाइम लिमिट्स फिक्स करने की कोशिश की है ताकि न्याय जल्दी मिल सके, सजा जल्दी मिल सके। अब अगर किसी बंदे ने गिल्टी खुद ही प्लीड किया हुआ है तो उस केस में वो अपील नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर एक बंदे ने गिल्टी क्लेम किया है तो वो अपील नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। इसी तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि छोटे केसेस में अपील नहीं होगी। अब हाई कोर्ट ने माना इंप्रिजनमेंट दिए अप टू 3 मंथ्स, फाइन लगाया 1000 रुपए तक का, कोर्ट ऑफ सेशन ने भी इंप्रिजनमेंट दिया अप टू 3 मंथ, फाइन लगाया 200 तक का, जेएमएफसी ने फाइन लगाया 100 तक का। आज के जमाने में भी ऐसे फिगर्स नजर आ रही हैं सरप्राइजिंगली। और इतने छोटे मैटर में अपील अलाउ नहीं की है। अब नहीं की है तो नहीं की है। स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है। मैंने आपको बोला ना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि विक्टिम ही करेगा। अगर सपोज स्टेट गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई ये तो एक्विटल कर दिया, इसमें तो इसको सजा मिलनी चाहिए थी और सजा ठीक से मिली नहीं या छोड़ दिया, तो इन दैट सिचुएशन वो पीपी को बोल सकते हैं, एम्पावर्स द पीपी, कि भाई पीपी साहब करो करो, ये तो आप अपील करो, ये सही नहीं हुआ डिसीजन, तो दे कैन से। ठीक है ना। अगर उनको लग रहा है कि इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनएडिक्वेसी ऑफ सेंटेंस, सजा कम मिली है, नहीं उनको सही लग रहा, चांस ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा, चांस ऑफ बीइंग हर्ट दिया जाएगा। और रेप केसेस की अपील 6 महीने में डिस्पोज ऑफ करनी है, वो बात हम पढ़ चुके हैं। इसी तरह से एक्विटल में भी वो कर सकते हैं, इसके लिए अलग से सेक्शन बना दिया। अगर बंदे को छोड़ दिया तो फिर तो जो है अपील पॉसिबल ही है। सो अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, स्टेट गवर्नमेंट कैन डायरेक्ट द पीपी टू अपील ऑन एक्विटल। इफ द एक्विटल हैपेंड अपॉन अ प्राइवेट कंप्लेंट, देन कंप्लेनेंट को फिर अप्लाई करना पड़ेगा हाई कोर्ट जाने के लिए। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर एक एक्विटल हो गया, यानी अपराधी नहीं, आरोपी जो था, जिसके ऊपर ये था कि एक्यूज्ड था, उसको ये था कि इसने किया है अपराध, लेकिन उसको छोड़ दिया। अब छोड़ दिया तो गवर्नमेंट बोलेगी कि भाई इसको सपोज ये मान के चलो कि जहां पुलिस ने प्रॉपर रिपोर्ट फाइल की थी, चार्जशीट वगैरह, और फिर भी इसको छोड़ दिया, तो फिर ऐसे में गवर्नमेंट जो है अपील करेगी। लेकिन अगर कोई कंप्लेंट मैटर था और उसके ऊपर एक्विटल हो गया, तो फिर अगर उसको हाई कोर्ट जाना है तो उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। मस्ट अप्लाई फॉर स्पेशल लीव टू अपील टू हाई कोर्ट। यानी वो मामला ऑटोमेटिक ऐसे किसी प्राइवेट बंदे से, मतलब एक आम आदमी सीधा हाई कोर्ट में नहीं जा पाएगा, उसको उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी 60 दिन के अंदर। पब्लिक सर्वेंट्स के केस में ये 6 महीने के लिए अलाउ किया है उनको, लेकिन एक आम आदमी के लिए 60 दिन के अंदर उसको हाई कोर्ट में अपील करने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज। बट कुल मिला के अगर आपको इतना याद नहीं भी रहे तो चलेगा, कुल मिला के आप इतना भी याद रख सकते हो कि अगर सेंटेंस कम है तो भी अपील पॉसिबल है 418 में और 419 419 में। अगर एक्विटल है तो उसके अगेंस्ट भी अपील पॉसिबल है। नाउ अगर कन्विक्शन कर दी हाई कोर्ट ने केस रिवर्स करके, थोड़ा समझना, रिवर्स्ड ऑर्डर, ये अलग है। आप ये ना सोचना कि ये ऑर्डिनरी सिचुएशन पढ़ा रहा हूं 420। इस 420 में क्या है कि लोअर कोर्ट ने, मे बी सेशन कोर्ट ने, एक बंदे को छोड़ दिया कि भाई तूने अपराध नहीं किया, जा। मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उठाकर उल्टा उसको कन्विक्ट कर दिया डेथ
डिक्लेयर कर दी, लाइफ सेंटेंस डिक्लेयर कर दी, या जेल 10 साल से ऊपर की डिक्लेयर कर दी। मतलब कहां सेशन कोर्ट ने छोड़ दिया बंदे को और कहां हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी या लाइफ इंप्रिजनमेंट टाइप दे दी, तो फिर मामला जाएगा सुप्रीम कोर्ट। द एक्यूज्ड हैज एन एब्सोल्यूट राइट टू अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। तो आपसे एग्जाम में अगर अलग से भी पूछें, ये पीछे मैंने समरी क्वेश्चंस में दिया है, चैप्टर जब ये सिलेबस खत्म हुआ उसके लास्ट में छोटे छोटे समरी क्वेश्चन बनाए हैं 20 करीब, कि कब आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इस तरह की टिपिकल सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है, अब को एक्यूज्ड वाला मामला पढ़ाते हैं आपको। सपोज 4 लोगों ने मिलकर कोई अपराध किया और उनमें से एक की अपील में डिसीजन उलट दिया, तो बाकी 3 के पास भी तो राइट आ ही गया ना। सपोज 4 में से एक ने ही अपील करी, ऐसे मान लो, और उसको फेवरेबल जजमेंट मिल गई, तो बाकी के 3 लोगों का भी तो राइट खड़ा हो गया ना कि हाँ भाई हमें भी चाहिए। तो ऑल अदर कन्विक्टेड पर्संस ऑटोमेटिकली गेन द राइट टू अपील, क्योंकि एक को डिसीजन फेवर में मिला या व्हाटएवर। जहां तक सवाल है अपील टू कोर्ट ऑफ सेशन हाउ हर्ड, इसमें कुछ नहीं है। ये तो जैसे होता है सुनना, डिस्पोज ऑफ करना, विटनेस, डॉक्यूमेंट, ये तो फिर वही है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। पिटीशन ऑफ अपील राइटिंग में दोगे, रिटन पिटीशन होती है और आप खुद कर लो, एडवोकेट के थ्रू कर लो, और कॉपी ऑफ जजमेंट लगानी होती है। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट आप अपील कर रहे हो उसकी एक कॉपी लगाओ और राइटिंग में ये होगी। अगर आप जेल में हो तो जो जेल है, इंचार्ज ऑफ जेल, वो आपकी पिटीशन को फॉरवर्ड करेगा एपलेट कोर्ट में। समरी डिस्पोजल्स याद होगा, पहले भी हम समरी का मतलब यही होता है फटाफट। अगर अपील में दम नहीं लग रहा तो उसको शुरू में ही कैंसिल किया जा सकता है। बात सुनेंगे, जिसने अपील की उसके एडवोकेट की बात सुनेंगे। एप्लेंट्स एडवोकेट अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी वो मिलेगी, लेकिन अगर लगता है कि कुछ खास नहीं है, फाइंड्स एब्सोल्युटली नो सफिशिएंट ग्राउंड, कुछ लग नहीं रहा दमदार बात, तो अपील जल्दी डिसमिस की जा सकती है। प्रोसीजर फॉर हियरिंग, प्रोसीजर आपको पहले से ही पता है क्या होगा। नोटिस जाएगा, टाइम एंड प्लेस ऑफ हियरिंग फिक्स होगी, दोनों लोगों की, एडवोकेट लोगों की बात सुनी जाएगी, रिकॉर्ड होगा, वो फिर सारा प्रोसेस सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। अब एपलेट कोर्ट की पावर्स क्या हैं, ये अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है एक छोटा, कि आप हमें एपलेट कोर्ट्स की पावर बताइए। पावर यही है, जब कर ही रहे हो तो कुछ भी कर सकते हो। सपोज एक्विटल के अगेंस्ट केस हुआ, ठीक है, अब क्या हो सकता है, या तो वो उस ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे, नहीं इसको नहीं छोड़ना, पकड़ लो, या फर्दर इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे, या रीट्रायल भी कह सकते हैं, दोबारा शुरू से करो, ठीक से नहीं किया, या हो सकता है उसको गिल्टी डिक्लेयर करके सेंटेंस पास कर दें। भाई अपील जब हुई है तो फिर कुछ भी हो सकता है। इन ब्रीफ ये है, इन एन अपील फ्रॉम एक्विटल, रिपीट कर रहा हूं, पहला पॉइंट, एपलेट कोर्ट के पास क्या पावर है। आप खुद सोचो, एक बंदे को छोड़ दिया तो क्या पावर है। हो सकता है वो कहें दोबारा चेक करो इस चीज को सारा, या हो सकता है कि नहीं ये तो सजा इसको मिलनी चाहिए, उसके अगेंस्ट सेंटेंस पास कर दें, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही अगर एक अपील हुई अगेंस्ट कन्विक्शन कि भाई इसको सजा मिल गई, अब गए आप अपील में फिर उल्टा हो सकता है वो उसको छोड़ दें या उसकी सजा को कम कर दें, कुछ भी हो सकता है। इन एन अपील फॉर एनहांसमेंट ऑफ सेंटेंस, इसमें भी देखो पार्टीज को हमेशा चांस दिया जाएगा दोबारा बोलने का, सुनने का। अब अगर आप सजा बढ़वाने के लिए गए हो तो हो सकता है सजा बढ़ा दी जाए, ना भी बढ़ाएं, कुछ भी हो सकता है। ये तो डिपेंड करेगा। पावर कोर्ट्स के पास सारी हैं, किसी को भी सम्मन कर सकते हैं, किसी का भी विटनेस में उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट मंगवा सकते हैं, पावर्स तो इनकी सारी ही होती हैं। जहां तक जजमेंट, अगर हम सबऑर्डिनेट एपलेट कोर्ट्स की बात करें तो वही है जो कंसेप्ट सेशन कोर्ट के अगेंस्ट अपील का है, वही कंसेप्ट जो है जेएमएफसी के अगेंस्ट अपील का है। प्रोसेस सेम है, सबऑर्डिनेट एपलेट कोर्ट हो, सीनियर कोर्ट हो, प्रोसीजर वही है। अब हाई कोर्ट ने सपोज ऑर्डर कर दिया तो उसके बाद क्या होगा, हाई कोर्ट का वो ऑर्डर जाएगा लोअर कोर्ट को, जिसके खिलाफ, मतलब जिस ऑर्डर के खिलाफ अपील हुई थी वो वापस उसी के पास लौट के आएगी, और वो जो लोअर कोर्ट के जज साहब थे वो अपने ऑर्डर को अमेंड करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया कि सपोज उन्होंने 3 साल की सजा डिक्लेयर की थी, अपील गई हाई कोर्ट ने कह दिया नहीं 3 नहीं 1 साल की सजा मिलनी चाहिए,
तो वो ऑर्डर पास होने के बाद दोबारा लोअर कोर्ट के जज के पास आएगा और वो अपना ऑर्डर अमेंड करेगा और उसमें लिखेगा 3 नहीं 1 साल की सजा है। तो ऐसे होता है। सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस पेंडिंग अपील, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि उसको बेल ही कर दें। जब एक बंदे की अपील फाइल हो गई, एक्सेप्ट हो गई, तो हो सकता है कि एपलेट कोर्ट उसकी सजा फिलहाल सस्पेंड करके उसको बेल पर रिलीज कर दें। दैट इज पॉसिबल, बट इसमें पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इस बारे में पूरा बोलने का मौका दिया जाएगा। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब हो सकता है बेल को अपोज करें, उनको भैया हमने इसको मुश्किल से पकड़ के अंदर करवाया है, अब आप इसको मत छोड़ो। सो बट एपलेट कोर्ट के पास ये पावर है कि जब तक वो फाइनल डिसीजन ना हो तब तक बेल पर, चाहे पर्सनल बॉन्ड या श्योरिटी बॉन्ड, समझ रहे हो, दोनों में से कोई भी जो ठीक लगेगा उसके ऊपर इसको टेम्परेली छोड़ा जा सकता है। दैट इज अ पॉइंट। नाउ अरेस्ट ऑफ अक्यूज्ड इन अपील फ्रॉम एक्विटल, उल्टा भी तो हो ही सकता है। किसी को छोड़ दिया हो तो उसको पकड़ने का ऑर्डर आ सकता है। वो तो फिर जब ऊपर मैंने कहा पकड़े हुए को छोड़ने का ऑर्डर दे सकते हैं, तो ऐसे छोड़े हुए को पकड़ने का ऑर्डर दे सकते हैं। बोल सकते हैं भैया इसको जेल में डालो या एटलीस्ट बेल पर इसको रिहा करो। एक्विटल तो होता है बंदा छूट गया, फ्री, जाओ, जिंदगी में आजाद हो तुम। बेल पर छोड़ने में और एक्विटल में तो बहुत फर्क है। बेल का मतलब तो है कि केस चल रहा है, अभी आपने बेल लिया तभी आप बाहर हो, दैट इज डिफरेंट। नाउ एपलेट कोर्ट फर्दर एविडेंस लेगा। हाँ, वो तो मैंने आपको पहले बताया ना, जब एपलेट कोर्ट को अगर डिसीजन करना है तो उसके पास सारी पावर्स हैं। उसके बिना कैसे करेगा वो? अगर उसको जरूरत लग रही है तो दोबारा लोगों को बुलाएगा, एविडेंस इकट्ठे करेगा। अगर एविडेंस नेसेसरी है तो करेंगे ना। अच्छा, खुद करना है तो खुद करेंगे, नहीं तो नीचे वाले मजिस्ट्रेट को बोल सकते हैं भाई तुम ये रिकॉर्ड करके मेरे को भेज दो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एपलेट कोर्ट के पास पावर्स, नेचुरली वो सीनियर कोर्ट है ना। अगर सेशन कोर्ट है तो जेएमएफसी को बोल सकता है, या तो वो खुद एविडेंस मंगवाएगा, कोई विटनेस रिकॉर्ड करेगा, या फिर जेएमएफसी को बोल सकता है कि तुम अपने मैटर में दोबारा से स्टेटमेंट रिकॉर्ड करके मेरे पास भेज दो। तो वो दोनों चीजें जो हैं वो पॉसिबल हैं, जैसा उनको ठीक लगेगा ना। ये कह रहा है कि जहां पर जजेस इक्वली डिवाइडेड हो। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आपने ऐसा शायद रील्स में भी देखा होगा कि एक की जगह 2 जज बैठ के सुन रहे होते हैं, ऐसा होता है। अब मान लेते 2 जज साहब सुन रहे हैं और उनको दोनों की ओपिनियन डिवाइडेड है। मतलब एक को, सपोज ऐसे एकदम एक्सट्रीम एग्जांपल ले लेते हैं, एक को लगता है कि छोड़ देना चाहिए और एक को लगता है कि सजा देनी चाहिए। अब क्या करें? तो ऑब्वियसली फिर थर्ड जज हैज टू कम इनटू पिक्चर, है ना। तो फिर अपील जो है वो एक अनदर जज को रेफर की जाएगी और फिर वो इसका फैसला करेंगे और उसके बाद मतलब फैसला होगा। जहां तक जजमेंट्स का सवाल है, जो भी जजमेंट्स इन ऑर्डर पास बाय एपलेट कोर्ट है दे आर फाइनल। जहां पर स्टैट्यूटरी अपील पॉसिबल है, सेशन कोर्ट से हाई कोर्ट जाना या हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जाना, वहां तो बात अलग है। अदरवाइज एक बार तो जजमेंट फाइनल ही होती है। ये तो फिर जो ऑर्डिनरी है उसमें भी यही डिसीजन मतलब कंसेप्ट था और इसमें भी यही कंसेप्ट है कि जो एक बार जजमेंट हो गई वो तो फाइनल ही है। अगर अपील पॉसिबल है तो अपील कर लो, नहीं तो फिर हो गई बात पूरी, बात खत्म। अब है अबेटमेंट ऑफ अपील यानी टर्मिनेशन। देखो, अगर बंदे की डेथ हो जाएगी तो केस बंद हो जाएगा। Every appeal against an acquittal or sentence of fine or imprisonment will terminate immediately upon the death of appellant accused। दोनों में से किसी की भी एक की डेथ हो रही है अगर, तो केस बंद हो जाएगा। लेकिन जिसको सजा हुई थी उसका नाम साफ करने के लिए अलाउ किया जा रहा है कि उसके जो नियर रिलेटिव्स हैं, स्पाउस, पेरेंट्स, चिल्ड्रन, सिबलिंग्स, भाई बहन, इनको अलाउ कर रहे हैं कि वो परमिशन लेके विद इन 30 days ऑफ डेथ वो अपील अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं, ताकि जो मर गया उनको अगर ये लगता है कि उसने कोई अपराध नहीं किया था तो उसका नाम साफ करने के लिए, क्लियर करने के लिए वो ऐसा कर सकते हैं। अदरवाइज रूटीन में इन्होंने बोला है कि जो भी अपील होगी वो अगर एप्लेंट या अक्यूज दोनों में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वो केस खत्म हो जाएगा। ठीक है जी। आई होप आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द प्रोविजंस ऑफ अपील। एग्जाम में अगर अपील के ऊपर आता है, वैसे ज्यादातर जरूरी नहीं कि पूरा ही क्वेश्चन आए, अपील में छोटे छोटे भी आपको पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से पढ़ने वाला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अपील के ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इसको ध्यान से पढ़ें। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई दिक्कत महसूस करें तो इन नंबरों पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। जिस बुक से पढ़ा रहा हूं उसको परचेज करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।